अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर खान न्याजी और आप देख रहे हैं AK न्यूज़। और इस टाइम पे जिस तरह इलेक्शन का ये टाइम है और हर जगह पे गेमा गेमी है, तो इस टाइम पे फिर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट UC है, कराची की UC 7, जिसको इस टाइम पे कराची में बहुत अहम करार दिया जा रहा है, तो हम इस UC में मौजूद हैं और हमारे साथ UC में आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या अपना राय अमल लेके आए और आवाम की कैसी खिदमत करने के लिए UC 7 में आए और किस तरह आवाम की खिदमत करेंगे। इनकी राय लेते हैं और इनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं उम्मीदवार चेयरमैन वो इकबाल जदून साहब और वाइस चेयरमैन जो हैं वो सनम तनोली साहब। तो पहले चेयरमैन साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आवाम की किस तरह खिदमत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने जो चैनल के साथी हैं उन सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर सिर्फ खिदमत के लिए उतरे हैं और जो 20 साल से आज तक इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ, उस वजह से हम मजबूर होकर जो है सामने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे F1 और F2 के एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जो गरीब लोगों को ये दिया गया था, लेकिन यहाँ का लाखों रुपए का फ़ंड है और वो फ़ंड जो है वो यहाँ पे चूचू का मुरब्बा जो है, जो कमेटी बनी जिनका आज तक इलेक्शन भी नहीं हुआ, और लेकिन उसके बावजूद भी लोग वो पैसे यहाँ से लेके खाते हैं और इसके साथ बराबर के शरीक है लेबर वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी और ये तमाम अमला। लिहाजा मैं तो गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा ये फ़ंड जो है ये अपने हाथ से लगवाएं। ये डमी जो वेलफेयर बना हुआ है इनके हाथ से न लगवाएं। और ख़ास तौर पर हमारे गरीब लोग इस वक्त जो है ना यरकान के मरीज़ हो गए क्योंकि पानी नहीं है और सब लोगों ने यहाँ बोर किया हुआ है और तमाम गटर जो है वो लीक है और लीक होने की वजह से वो पानी जो है वो यहाँ के जो है अपना सीवरेज का निज़ाम जो दरम बरम है वो पानी ज़मीन पीता है और ज़मीन पीने के बाद जो है वो बोरों में चला जाता है, जिसकी वजह से हज़ारों लोग बीमार पड़े हुए हैं, वो सब यरकान के मरीज़ हो गए। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं गुजारिश करता हूँ कम से कम ये है कि इस इलाके में पानी जो है ना मुहैया की जाए और ये बोर का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए। और उसके अलावा हमारे जो एक मायनाज हुसैनी चौरंगी है वो इस वक्त जो है ना दलदल का शिकार है, ना कोई लेडीज़ वहाँ से गुज़र सकता है, ना गाड़ी वहाँ से आ सकती है। मरीज़ जो है वो हम रोड पर लेके जाते हैं और मेन रोड पर ले जाने के बाद गाड़ी में बैठाते हैं, तो काफ़ी लोग जो है ना एक्सपायर हो जाते हैं इसी वजह से। लिहाजा कम से कम ये जो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है ये इस बात की दलील है कि ये लोग जो है ये दोबारा इन लोगों को जो है यतीम करना चाह रहे हैं। लिहाजा मैं तमाम अपने इलाके के जो मेरा UC 7 इब्राहिम हैदरी के लोग हैं वो अपने दिमाग से अपने ज़मीर से ये बात कर लें, जो 20 सालों में काम नहीं कर सका वो दोबारा उनके पास जाके अपना वक्त क्यों ज़ाया करे। कम से कम ये कि सनम तनोली इस इलाके में 4 साल से यहाँ पे उसका भाई शहजाद तनोली काउंसलर था, जिन्होंने अगर किसी के आंखें है तो वो देख ले, अगर किसी के कान है तो कान तो शैतान के होते हैं। इसलिए कि मौलाना उस्मान तकी साहब ने बहुत एक बड़ी अहम बात बताई कि शैतान जो था वो बहुत बड़ा प्रोफेसर था और उसने तमाम फरिश्तों का वो उस्ताद था। तो उस्ताद जो है ना वो जाहिल आदमी नहीं होता है, उस्ताद पढ़ा लिखा होता है और उन्होंने जो है बाकायदा अपने फरिश्तों को सबक देता रहा। लेकिन और अगर वो दलील के हिसाब से देखा जाए तो शैतान इतना बड़ा दलील का प्रोफेसर था कि बंदे को 5 मिनट में जो है ना वो अपने रास्ते पे ले आता था। लेकिन एक खामी उसके अंदर ये थी कि वो आशिक रसूल नहीं था, इसलिए अल्लाह पाक ने उसको इब्लीस करार दे दिएगा। सनम साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह UC 7 के हालात हैं इस टाइम पे मौजूदा हालात हैं और हुसैनी चौरंगी जिस पे मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं और अब तक काफ़ी जो यहाँ के मुंतखब उम्मीदवार थे और जो मतलब गुजर चुके हैं तो उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर न्याजी भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए, अपने टाइम से हमें टाइम दिया और हमें इज़्ज़त बख्शी। असल में मैंने अपने बयानिया और जो मैंने बात अभी की अगर आपने सुनी होगी तो उसका मकसद यही था कि यहाँ पे हालांकि डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर हमारे 5
6 MPA और 2 MNA इलेक्टेबल जो आवाम के मुंतखब वोटों से जीते हैं। असल में ये हम सारा गुनाह और सारा क्रेडिट ज़ाहिर बात है उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो जीत कर आए हैं आवाम के वोटों से। तो दुख होता है और अलमी है और अफसोस, मतलब अफसोसनाक मंज़र ये है कि आप आज की बात कर रहे हैं और मैं तकरीबन 2015 से ये कंडीशन, जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे और हमारी DMC तश्कील दी गई थी, इससे पहले कराची टाउन पर मुश्तमिल था, 18 टाउन पर मुश्तमिल था, मुस्तफ़ा कमाल के दौर की बात कर रहा हूँ। तो ये पहली मरतबा ऐसे हुआ कि 6 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये मतलब पूरे कराची को डिवाइड किया गया, तकसीम। तो मैं उस वक़्त से देख रहा हूँ कि इसका प्रॉपर हल नहीं है इनके पास। और अगर हो सकता है कि ये इनकी सोच हो कि ये चाहते ही हों कि मसला हल ना हो, नहीं तो मैं नहीं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया है और हर चीज़ का हल, हम अपने मकान को अगर डिज़ाइन करते हैं तो आप ख़ुद बताएं कि उसकी तामीर से लेके, बुनियाद से लेके तामीर तक हम खड़े रहते हैं और हर चीज़ की हम निगरानी करते हैं। तो वो देखें जब तक वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचता तो हम मिस्त्री या रंग करने वाला या बिजली की फ़िटिंग करने वाला हम एक एक चीज़ को देखते हैं। तो आखिर क्या ऐसी वजह है कि मैं आपसे ये सवाल करता हूँ और आपके ताउन से, आपके इस चैनल के ताउन से आवाम से सवाल करता हूँ कि क्या ऐसी वजह है कि हुसैनी चौरंगी का निज़ाम आज 20 साल हो गए कि नहीं बदला या उसका हल नहीं निकला। वो चाहते नहीं हैं, उनका मकसद ये है कि वो ये करना ही नहीं चाहते, उनके अंदर ये विल ही नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको ये गट्स नहीं दिए, क्वालिटी नहीं दी। नहीं तो मैं नहीं मानता हूँ कि इतना सब कुछ स्ट्रक्चर होने के बाद, एक सिस्टम होने के बाद, DMC होने के बाद, MP MNA होने के बाद और सारा मलबा हम क्या करते हैं कि MP और MNA को दे देते हैं। हालांकि नहीं, MP अल्हम्दुलिल्लाह महमूद आलम जामोट साहब हो गए या मेरे MNA अगर रफ़ीउल्लाह साहब हो गए या मेरी डिस्ट्रिक्ट मलीर की जो तंजीम है पीपल पार्टी, उन्होंने काम किए भी हैं और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आए। लेकिन ये लोकल जो लोग हैं, लोकल जो कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, ये उनकी नाइली है, ये उनकी नाइली है कि वो डिलीवर नहीं कर सकते, वो काम उस तरीके से करा नहीं सकते। फिर आवाम को जो है ना, वो और काम होते भी हैं तो वो कमीशन की नज़र हो जाते हैं। आपको हमारे सिस्टम का, हमारे इदारों का, हमारे डिपार्टमेंट्स का अच्छी तरीके से इल्म होगा कि यहाँ पे 65% जो है ना मतलब वो कमीशन की नज़र हो जाता है। तो वो इन लोगों की मिली भगत होती है ठेकेदार के साथ, जहाँ मटीरियल अच्छा इस्तेमाल करना होता है वहाँ वो डिग्रेड करते हैं। तो मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ और मैं जो है ना मतलब इस अलमिया पे अफसोस का इज़हार करता हूँ। तो मैं शेरपाओ कॉलोनी के जितने गयूर, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी आवाम, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी शेरपाओ का एक वार्ड है, वार्ड 4, मौजूद साबिका वार्ड 3 था, मौजूदा वार्ड 4 है और उसका ये मेरा भाई शहजाद तनोली अल्हम्दुलिल्लाह जीता, आज़ादाना हैसियत में जीत कर पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल होने का मकसद ये था कि पाकिस्तान पीपल पार्टी किसी ज़बान, रंग, नस्ल पे तफरीक नहीं रखती। रंग और नस्ल से बलातर होके बिला तफरीक, वो एक पाकिस्तान पीपल पार्टी का मकसद ही यही है, ताकत का सरचश्मा आवाम। तो इनकी ज़रिए से ज़ाहिर बात है, क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की है और इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की रहेगी। तो इन्हीं के ज़रिए से हम ये काम करा सकते हैं। लेकिन मैं लोकल लोगों की और वो लोग जो पाकिस्तान पीपल पार्टी को अपनी जागीर समझते हैं और लोगों को ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम बनाया है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने ये सोचा है कि बस यहाँ हुक्मरानी करेंगे, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। ये उनकी नाकामी है, ये हमारे MP MNA की, मेरी तंजीम की नाकामी नहीं है, ये उन लोगों की नाकामी है कि वो इस काम को सही तरीके से मनतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। नहीं तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि मैं एक आम सा वर्कर हो के अदना सा, मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं हूं, कोई इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन यह है कि मैं निगरानी करता हूं और मैं कमीशन नहीं वसूल करता, अपना हिस्सा नहीं लेता। यकीनन मैं आपको कहता हूं कि मैं ठेकेदार को परेशान नहीं करूंगा या नहीं करता। तो आप देखें कि मैं इस मसले का हल ढूंढता हूँ, नहीं ढूंढता हूँ, इस मसले का हल है। माज़रत से मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आप भी पीपल पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी का हिस्सा हैं और हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन वही पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से ही कहा जाता है, हमें भी काफ़ी रिपोर्टें मिली हैं कि आप उनके हक़ में बैठ गए हैं या आप अभी इलेक्शन बस आपने अपनी मुहिम का एंड कर दिया है। तो ये जो बातें हर वक्त हो रही होती हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने चाहा कि आपके पैनल का इंटरव्यू लें, लेकिन हमें पता चला कि आप उनके हक़ में बैठ गए। लेकिन आज फिर आपने एक इतना बड़ा जलसा, आलीशान जलसा किया और उनको मैसेज दिया है कि नहीं आप नहीं बैठे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और आप खुद पीपल पार्टी का हिस्सा है लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, तो इस बारे में भी आप क्या कहेंगे? असल में मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी ये बताऊं कि मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का हिस्सा हूं और अब भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम गुलामाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हम किसी के ज़ाती फ़ैसलों को मतलब जो है ना इलाक़ाई मफादात के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये सियासत में हिस्सा लेना, इलेक्शन में हिस्सा लेना एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हक़ बनता है। और मैं आपको ये बताऊँ, ये वाविला और इस प्रोपेगेंडे का मैं इससे बढ़कर क्या जवाब दूँगा कि आवाम के सामने मैंने, आपके चैनल के सामने, मुख्तलिफ़ लोगों के सामने मैंने ये खुलेआम इसका इज़हार किया है कि उनकी नाकामी के लिए ये दलील कम है, ये खौफ कम है, ये डर का आलम कम है कि वो जहाँ हम जाते हैं वो लोग अगले दिन वहाँ पहुँचे होते हैं और लोगों को थ्रेट, मतलब ज़ाहिर बात है लोगों को दिखाते हैं कि आपका क्या हाल होगा, सनम तो हमारे साथ आ जाएगा, फिर आप कहाँ खड़े रहेंगे।
तो ये उनके खौफ की अलामत है। इससे बढ़कर मैं और क्या बताऊँगा, ये उनके मनफी प्रोपेगेंडे, और मैं इस प्रोपेगेंडे की और इस अफवाह की मजम्मत करता हूँ। अगर मुझे बैठना होता तो मैं पागल हूँ कि मैं आवाम के सामने आता और इतने प्रोग्रामात करता। वो डिले बीच में इसलिए आया कि आपको पता है जो प्रोसेस जो है ना, मतलब एक्सटेंशन उसको मिल गई, तोसी मिल गई, तो इसलिए फिर जो है ना ज़ाहिर बात है हमारी मुहिम उस तरीके से नहीं रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल के ताउन से और आप भाई के तावन से इंशाल्लाह एहलियान शेरपाओ कॉलोनी जितने भी मेरे माए बहनें, बुज़ुर्ग, दोस्त, जवान ये सुन रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम खड़े रहेंगे। हार जीत मेरे अल्लाह के हाथ में, और मैं अल्लाह ताला से मांगता हूँ इंशाल्लाह ताला मुझे अपने लोगों पे, अपने एहलियान शेरपाओ कॉलोनी पे ये इंशाल्लाह उम्मीद है, मुझे अपने अल्लाह से और एहलियान शेरपाओ कॉलोनी से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कि हम जीतेंगे। और इंशाल्लाह जीत हमेशा हक़ की होती है। और मैं इसकी दोबारा एक मरतबा दुआ करूँगा कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैंने कहीं ऐलान नहीं किया, मैंने कहीं इकरार नहीं किया, मैंने कहीं ये तस्लीम नहीं किया, मैंने किसी अपनी महफिल के अंदर, अपनी मीटिंग के अंदर इस चीज़ का तस्करा नहीं किया कि मैं बैठ रहा हूँ। ये उन लोगों की साजिश है, वो अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, वो तकसीम कर रहे हैं। वो लोगों का जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो एक रिदम दिया है, जो हमारा मोशन एक बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से हमारी मुहिम चल रही थी और लोगों का तावन और लोगों की मोहब्बतें हमें मिल रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में, तो लोग इनको पहचान चुके हैं, लोग इनको देख चुके हैं, लोग इनसे थक चुके हैं, लोग इनको आज़मा चुके हैं। तो इसी नज़रिए के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की सोच है कि अब उन लोगों को आज़माएं कि जो पीछे कुछ कर चुके हैं। मैं आपको भी दावत देता हूँ, आपके चैनल को भी दावत देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उस वार्ड का तनासुब आप इस तीनों वार्डों से करें, इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ पानी, सेवरेज, पेवर तीनों में बेहतरी नज़र आएगी। अगर वो नज़र नहीं आए, और मैं आपको खुला ये जो है ना आपके चैनल के ज़रिए से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और सर्वे करें उन इलाके और गलियों में, और मुझे मत बताना, पहले आप उस वार्ड 4 के अंदर घूमें, डोर टू डोर घूमें, बाज़ार में घूमें, लोगों से एक राय लें कि यहाँ काम कौन करवाता है और यहाँ काम किसने किए। यहाँ पे एक नदी नाले का मैं आपको कह तो रहा हूँ कि यहाँ पे सिंध वेलफेयर बोर्ड एक अदारा है जो लेबर डिपार्टमेंट के नीचे आता है, लेकिन उसका एक अलग सा बजट है। लेकिन क्या है कि ये लोग नहीं चाहते कि इनका काम हो। F2 और F1 जो अलाटमेंट एरिया है, इसको किसी काउंसलर और चेयरमैन की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी काउंसलर और चेयरमैन के फ़ंड की ज़रूरत नहीं है। अगर ये करना चाहें, इनके अंदर सलाहियत तो इनके अंदर वेलो, तो खुदा की कसम उस सिंध वेलफेयर बोर्ड के डिपार्टमेंट से इतना काम ये करा सकते हैं कि F2 और F1 इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएँ। और वो जो मेरा इलाका है, मेरा वार्ड है, वो कच्ची आबादी है, वो कच्ची आबादी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके तनासुब से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पेवर का काम भी ज़्यादा हुआ है, वहाँ पानी भी हर गली के अंदर पहुँचा हुआ है, और सेवरेज का मैं नहीं कहता कि 100%, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 17% अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 52-54 गलियों के अंदर इस 4-6 साल के दौर के अंदर हमने सेवरेज के निज़ाम को ठीक किया। सर, मेरा आखिरी पैगाम और आखिरी ये सवाल मेरा है कि अगर UC7 से आपको फ़तह नसीब होती है और आप जीत जाते हैं, तो क्या UC7 के हालात वैसे ही होंगे जैसे अभी हैं, या नहीं आप कुछ नया करके बताएंगे? और जिस दिन इलेक्शन है उस दिन आप नौजवानों को और बुज़ुर्गों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और इलेक्शन के दिन कि वो निकलें, और वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि वो निकल के इस दिन को अपने कौन से लीडर को ठप्पा लगाएं? और दूसरी बात, UC7 के हालात जो हैं इस टाइम पे, उस पर ज़्यादातर आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जीतने के बाद हालात ऐसे ही रहेंगे या बदलेंगे? देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ। जब हमने एक वार्ड के अंदर डिलीवर किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वार्ड सिर्फ मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ कि ज़ाती हैसियत में मैंने लोगों के मीटर भी लगाए हैं, ज़ाती हैसियत में मैंने रॉडिंग सेक्शन की गाड़ियाँ भी भेजी हैं, ज़ाती हैसियत में मैंने 4, 6, 8 टेप जहाँ जिस गली में लगते थे, जहाँ मुझसे रब्ता किया गया, कम्युनिकेशन की गया, मैंने वहाँ काम किया है, ये मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन इज्तिमाई तौर पे मैं वो काम नहीं करा सका और वार्डों के अंदर, क्योंकि एक वार्ड की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी और ये उनकी अमानत थी। जो पैसा हमें मिला और जो हमने अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने इस चीज़ से नवाजा है, मैं जिस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अपने जेब से भी हमने करके दिया। वो बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें और मेरे रब को पता है कि हमने लोगों को करके दिया है। तो मैंने जब उस वार्ड के लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम किया, मैं इंशाल्लाह इन लोगों से उम्मीद रखता हूँ और अपने अल्लाह पे कि इंशाअल्लाह ताला अगर UC की निज़ामत अल्लाह हमें देता है और ये इज़्ज़त अल्लाह ताला हमें देता है और ये लोग अगर हम पे एतमाद करते हैं, मेरे भाई, मेरे नौजवान, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त और मेरी माएँ बहनें, तो इंशाअल्लाह ताला उस शेरपाओ कॉलोनी की वार्ड 4 की तरह इंशाअल्लाह पूरी इस UC के जो चीज़ा बड़े मामलात हैं, ख़ुसूसन मेरा फोकस सिर्फ सबसे पहले है कि हमें तो आगे जाना चाहिए। हमें मेडिनिटी होम, एजुकेशन सिस्टम हो गया, जैसे हमारे स्कूल जो अपग्रेड नहीं है, मिसाल के तौर पर मिडिल हैं, हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन हम इस सीवरेज और पानी से निकल ही नहीं पा रहे, तो हम उनका क्या सोचेंगे? तो मैं इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद रखता हूँ अपने MPA में ने, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद अगर अल्लाह ताला ने हमें जीत दी तो इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने वहाँ टेक ओवर किया, डिलीवर किया, इंशाअल्लाह इस पूरी UC के अंदर जो महरूमियाँ हैं और जो चीदा मामलात हैं ख़ुसूसन सीवरेज के और पानी के, तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम बढ़ चढ़ कर हल करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसमें खुदा हमारी मदद करे।
अच्छा, इस टाइम पे हम मौजूद थे UC7 में और हमारे साथ अवामी खिदमतगार पैनल जिनका इंतखाबी निशान सुजुकी है, और ये देखते हैं कि UC7 में इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन हुए आल सिंध में, तो जीत किसके नसीब में आती है वो तो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। लेकिन इस टाइम पे जितने भी नुमाइंदे हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और इनकी सिर्फ यही एक ख्वाहिश है कि वो अगर जब भी उनको फ़तह मिलती है तो वो यहाँ पर अवाम की खिदमत करेंगे। और बाकायदा इस टाइम पे हमारा इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि उनकी जो ज़बान के अल्फाज हैं वो रिकॉर्ड किए जाएं, और उनकी फ़तह के बाद अगर अवाम उनसे सवाल पूछे तो ये वीडियो बाकायदा उन्हें बता पाए कि आपने ये वादा किया था और इस वादे पे आप कायम नहीं हैं। क्योंकि अगर वो वादा से अगर मुकरते भी हैं तो वो उसके अंदर इनकी जो ज़बान से कहे गए अल्फाज, क्योंकि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ज़बान की बड़ी अहमियत है, और फिर ख़ास तौर पे जब एक इंसान और मुसलमान जब ज़बान दे देते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो हमारे ज़्यादातर यही कोशिश है कि हम हर उम्मीदवार से उनकी राय लें। वो तो एक हमारा नज़रियाती हक़ है कि हम किसको फ़तह दिलाएंगे, लेकिन वो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। और उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो और जितने भी उम्मीदवार हैं उनके जो बयान हैं वो रिकॉर्ड हैं। तो हमारे AK न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें, दुआओं में याद रखें, इसी तरह हमें मौका दें और हम लोग आपकी भी खिदमत करेंगे और ये लोग आपकी खिदमत करेंगे। दुआओं में याद रखें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।